और ये बारी को नांदेड़ दक्षिण जो है हमारा 87 महाविकास आघाड़ी की जगह हमारे मोहन अन्ना हम्बर्डे साहब इनकी लगना लगभग तय बोले तो तय 100% लगना ही लगना है। क्या ऐसी वजह है जैसा आपको इसलिए लग रहा है कि 100% जीत के आएंगे उन्होंने? 2,85,00,000 का काम अभी हाल में दिए मोहन अन्ना हम्बर्डे साहब ने। कैसा माहौल चल रहा है इलेक्शन का? बेहतरीन माहौल है। अच्छा, और कांग्रेस का पहले से लड़ हुआ है। माहौल है जो कांग्रेस ने किसको तकलीफ नहीं दी। आज जो बीजेपी है आज यहाँ पे इन्हें हर चीज़ से इन्हें जातिवादी कर रही है, हर चीज़ से इन्हें। तो बहुत से लोग बोल रहे कांग्रेस और कुछ लोग बोल रहे वंचित, कुछ लोग बोल रहे मैम। आपके हिसाब से क्या कैसा माहौल चल रहा है? कांग्रेस का मोहन अन्ना हम्बर्डे इससे पहले भी भाजपा में हाल ही में महीना भर पहले। तो वड़गांव एक गांव है जिसके माजी सरपंच, उनसे हम बातचीत करेंगे उनका क्या विचार है इलेक्शन के बारे में 2024 के। अभी तो माहौल फिलहाल अच्छा है जी। और ये बारी को नांदेड़ दक्षिण जो है हमारा 87 महाविकास आघाड़ी की जगह हमारे मोहन अन्ना हम्बर्डे साहब इनकी लगना लगभग तय बोले तो तय 100% लगना ही लगना है। तो क्या काम करे इससे पहले हम्बर्डे साहब? हमारे हम्बर्डे साहब ने क्या करे, सब जाति धर्मों को लेके चले। उनके 5 साल में जो है हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, दलित रहो, सब जाति वर्गों को लेके साथ में लेके उन्होंने काम करे। अभी जो हमारा मुद्दा था, हमारा हम हिंदू है, हमारा जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था जी, मराठा आरक्षण के संदर्भ में उन्होंने विधान भवन में अनशन कर रहे थे। तो अभी का चालू सरकार है, उन्होंने बहुत उनको ऐसा हकालपट्टी कर दिए, पुलिस वालों को लेके उनको वहाँ से उपोषण से उठा दिए और ऐसा उन्होंने अत्याचार करे उनके ऊपर। अच्छा। और उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए जो उनका लक्ष्य वेदी था, वो लक्ष्य वेदी में भी उन्होंने क्या करे, वो विषय मांडे कि हमारे जरांगे पाटिल साहब जो है उन्हें अनशन पे बैठे वाले हैं, मराठा समाज का आरक्षण का जो मुद्दा है तो तुम जल्दी से जल्दी निपटाओ। वो सरकार को उन्होंने विनंती भी करे, वो उनके लक्ष्य वेदी में। अच्छा। और सभी जाति धर्मों के लेके चलने वाले हमारे आमदार है। तो अब उनका जीतना तय है बोलो? 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब आने वाले जो इलेक्शन हो जाएंगे तो एक सुनहरा मौका है, नांदेड़ को एमपी इलेक्शन भी डबल हो रहा, तो उसमें क्या है, कांग्रेस आएंगी या नहीं आएंगी या फिर कोई और है ये बारे में? अभी कोई आने वाला कोई एज नहीं है। बीजेपी को जो है कि नहीं, वो जो पोर्ट निवडणूक हो रही लोकसभा की, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, जबरदस्ती वो हम्बर्डे साहब को दे दिए उन्होंने, संतुकराव हम्बर्डे को। कैंडिडेट मिल रहा नहीं था कोई, वो तो आना था, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसका। लोग भाई क्या नाम है आपका? शेख गफ्फार खिजर अहमद। तो आप वाजिगो में इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है, मतलब किसकी हवा चल रही ज़्यादा? वाजू में तो कांग्रेस की हवा चली ज़्यादा। मोहन अन्ना हम्बर्डे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, तो जीत के आएंगे उन्होंने 100%। क्या ऐसी वजह है जैसा आपको इसलिए लग रहा है कि 100% जीत के आएंगे उन्होंने? 2,85,00,000 का काम अभी हाल में दिए मोहन अन्ना हम्बर्डे साहब ने। अच्छा। हमारा ये मेन चौरस्ता जो है अपना अबुल कलाम चौक, वहाँ पर कमान और सीधा बड़ी रोड और गाँव में के तो तकरीबन काम हो गया ले, और ईदगाह की रोड, शमशान भूमि रोड, ऐसा हिंदू मुस्लिम दलित सब लोगों के वार्डों में उन्होंने काम करे। जैसा कि वाजिगो के करीब में एक गोदावरी नदी है, तो हर बार बारिश होने से या फिर पानी का बहाव ज़्यादा हो जाने से गांव के अंदर पानी आता, उसके ऊपर क्या काम करे हम्बर्डे साहब? आते ना साहब, आए तो सर्वे करने लगाते, तलाटी को भेजते, तहसीलदार को भेजते, हुआ ना सर्वे हुआ, मिले लोगों को कुछ पैसे भी मिले, आते बात करते सर। और कुछ दूसरी पार्टी की हवा यहाँ पर? दूसरी पार्टी की कुछ भी हुआ नहीं है। कांग्रेस आएंगी बोलो भाई? कांग्रेस आएंगी बोलते रहते, बच्चे नाच रहे रोड पे, चलते रहता, उसको क्या है। वाजिगो के अंदर कुछ जिम्मेदार साथी है, हम उनसे बातचीत करेंगे इलेक्शन के ऊपर। क्या नाम है आपका? अच्छा, अवेश भाई कैसा माहौल चल रहा है इलेक्शन का वाजिगो के अंदर? बेहतरीन माहौल है। अच्छा। और कांग्रेस का पहले से लड़ हुआ है बाजू में, और इंशाल्लाह आज भी कांग्रेस ही। अच्छा। आपका क्या नाम है? अयूब भाई, आपके हिसाब से कैसा माहौल है? फिलहाल तो ठीक है। ठीक है। करी कांग्रेस काम पिछले साल? जी इंशाल्लाह करी और करेगी भी आगे भी करी। आपका नाम क्या है? नहीं भाई, आपके हिसाब से वही सेम सवाल पूछूंगा मैं आपको, क्या काम करी पिछले 5 साल में कांग्रेस? बहुत करी। पूरा विकास करते रहते। अब आने वाले टाइम पे क्या उम्मीद रखते हैं आप? बहुत कुछ उम्मीद है, जो भी हमारे मसले पूरे करेंगे। कैसा माहौल चला वाजिगो में? का जो माहौल गया हमारा एक ही खाली कांग्रेस बस। क्या काम कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस ने भाई एक नंबर काम कर रही है, और कांग्रेस ही नहीं हर सपोर्ट कर रही है।
आज जो बीजेपी है, आज कोई भी नहीं, आज जो भी कर रही तेरी माँ बहन को 1000 रुपये 10,000 जो भी 2000 3000 वो तेल में निकाल रही, क्या राशन पानी में निकाल रही, ये है कि नहीं, इधर दे रही और इधर से ले रही। मेन बात ये है। और जो कांग्रेस ने करी वो पैसा दी नहीं पर काम एक नंबर करे। कांग्रेस का एक नहीं, एक ही सवाल है कि कांग्रेस ने किसको तकलीफ नहीं दी। आज जो बीजेपी है, आज यहाँ पे एक नहीं, हर चीज़ से एक नहीं जातिवादी कर रही है, हर चीज़ से एक नहीं तुम्हारे अपने बीजेपी परेशानी हो रही। अब जो भी है, जो परेशानी आ रही कि आज जो एक नहीं बीजेपी आने से जो आई, और जो कांग्रेस की आज तक परेशानी हम लोग को 1 रुपये की नहीं हुई। एमएलए के लिए क्या क्या उम्मीद रख रहे हो? आघाड़ी की तरफ आघाड़ी दे देंगे अंबड़े साहब हम बड़े आप जो भी रहेंगे आपको नांदेड़ जिले का आघाड़ी का जरा अच्छा बोलबाला रहेगा। तो उधर साहब ने जो कोरोना आया था उसमें बहुत अच्छा काम किया, उसकी तारीफ हो रही है सब, इसलिए वो आघाड़ी की तरफ से हमारा सुझाव है। आपका क्या कहना है? आपके पेड़ में कोरोना का काम अच्छा हुआ, बेड बराबर है, खाने पीने के हर चीज़ की सुविधा अच्छी मिली। तो बहुत से लोग बोल रहे कांग्रेस और कुछ लोग बोल रहे वंचित, कुछ लोग बोल रहे मैम, आपके हिसाब से क्या कैसा माहौल चल रहा है? कांग्रेस को मोहन नाम बड़े इससे पहले भी भाजपा में हाल ही में महीना भर पहले 2.5 करोड़ का जो बजट दिया मोहन नाम बड़े ने, सरपंच हाथ में उद्घाटन हुआ उसका भी, इसमें हमारे जमील अहमद अमीर हमजा सरपंच, उप सरपंच माजिद पठान, दोनों मिल के जो बहीन सेठ है हमारे, उन्होंने सबने मिल के जो काम लाए उसके बलबूते पे हम वोट डालेंगे। और हमारा जो है मजदूरदार तबका है, ईट भट्टी के जो हमारे जो मामला थे वो ज़्यादातर अभी कांग्रेस के ज़रिए से अभी तक हल होते हैं, और आगे भी इंशाल्लाह कांग्रेस, हमारी ऐसी उम्मीद भी है मोहन से कि मोहन हमारे मामला जो हल करेंगे, और इसलिए हम कांग्रेस को। भाई आप तो नौजवान साथी है, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं इलेक्शन के ऊपर? देखो हम तो कांग्रेस को डालने का दिल बोल रहा, क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने बोले भाई कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और अच्छी पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली। किसी के बोलने से तो नहीं होता? नहीं नहीं, जो किसी आपकी बोलने से सोच है नहीं, वो नहीं, हमारी तो सोच थी एमआईएम, और बड़े जो बोले उनका भी सुनना पड़ेगा ना। सेकुलर पार्टी वो भी अच्छी है, मगर यहाँ आके उनका अब एक सीट से क्या फ़ायदा हो जाता है। अब ये सरकार रहेंगी तो हमको बजट पास करेंगे, हमको साथ लेके चलेंगे ना वो सरकार, कांग्रेस सरकार। अब वो एक सीट आने से क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत ही ना बनी, मगर ये जो पार्टी है मुसलमानों को, हर दलित समाज की, हिंदू समाज को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है।